अब हम फेसेस देख लेते हैं ईडीपी की। पहला होता है प्री ट्रेनिंग फेस। यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लीडर, कोऑर्डिनेट टू ईडीपी एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू ईडीपी। यहाँ पे सबसे पहले प्री ट्रेनिंग फेस होता है ईडीपी का, जहाँ पे आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लीडर को सिलेक्ट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस किया जाता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड होते हैं ईडीपी से। सेकंड होता है ट्रेनिंग फेज, प्रोवाइड ट्रेनिंग गाइडेंस टू एंटरप्रेन्योर टू सेटअप एंटरप्राइज। नॉर्मल ड्यूरेशन 4 से 6 वीक होती है, इट इज़ फुल कोर्स। ठीक है, तो सेकंड फेज ट्रेनिंग होता है जहाँ पे पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक बिज़नेस को सेट करने के लिए, और इसकी जो ईडीपी की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो 4 से 6 वीक होती है। और ये कोर्स होता है, जिस तरीके से आप कोर्स करते हो, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो, उस तरीके से एक बिज़नेस का कोर्स होता है जिसका नाम क्या है, ईडीपी। ठीक है, थर्ड आता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज। इन दिस फेज इन्वॉल्व सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एंटरप्रेन्योर, रिव्यू प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग वर्क, पोस्ट ट्रेनिंग फेज। यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है किस तरीके से कौन सा बिज़नेस तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। मान लो किसी पर्सन को किसी बिज़नेस इस लाइन में जाना है, किसी पर्सन को इस लाइन में जाना है, तो ये तुम्हारी जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें गाइडेंस देगा कि तुम्हारी इस चीज़ में नॉलेज है, तुम इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ईडीपी तुम्हें पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम्हारा पूरा बिज़नेस सेट करवा देगा ये। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस यूनिट का, मोटिवेशंस। देखिए, इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिट 1 में। ठीक है, और आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, कल से हम यूनिट 2 देखेंगे। मोटिवेशन क्या होता है? द टर्म मोटिवेशन derived फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव इज़ इनर स्टेट ऑफ माइंड that activates and directs our mind to reach our goal. Motivation is the driving force, inspire and covers to individuals to achieve goal। देखो, मोटिवेशन के बारे में हर किसी को पता है, ये एक वर्ड से बना है मोटिव, जिसका मतलब होता है ये हमारी माइंड की एक इनर स्टेट होती है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती है। मान लो मुझे क्या है, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे माइंड में ये बात बैठी हुई है कि भाई मैं टीचिंग लाइन में आगे जा सकती हूँ। तो ये क्या होती है, ये हमारे माइंड से कनेक्ट होती है, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मान लो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है, तो मेरे दिमाग में क्या होगी, टीचिंग से रिलेटेड मोटिवेशन आएगा कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगी। ठीक है, मैं दूसरों को नॉलेज दे पाऊँगी। तो इस तरीके से ये मोटिवेशन होता है, ये एक फोर्स होता है जो इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने वर्क में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अब मैं तुम्हें मोटिवेशन, एग्जाम्पल के लिए मोटिवेशंस टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड कर दूँ तो क्या होगा, तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर इफ़ेक्ट होते हैं पेशेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, सेल्फ एफिशिएंसी। पेशेंस वो जो मैंने बताया कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हें पसंद है, कितना फाइनेंशियल है तुम्हारे पास, सपोर्ट सिस्टम कितना है फैमिली फ्रेंड का, और कितना तुम्हें अपने आप पे खुद पे विश्वास है। ठीक है, तो यहीं आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।